दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम एस के बाजिया है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कम सीटों की आज जो समस्या आपको लग रही है, अर्थात बहुत से स्टूडेंट्स के सवाल थे कि इनमें सीटों की संख्या कम रहने वाली है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। पुराना वीडियो आप मेरा उठाकर देख लें। पदों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। वैकेंसी में थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो लगभग सभी सवाल आप लोगों ने पिछले वीडियो में मुझसे डिस्कस किए थे, सबका जवाब आपको मिल गया होगा। आगामी वीडियो में मैं आपके पदों की संख्या का विवरण प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। लगभग कैलकुलेशन तैयार है, इसलिए फर्स्ट ग्रेड में विषयवार कितने पद होंगे इस वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी इस प्लेटफॉर्म पर। इसलिए आप मुझसे यहां जुड़े रहे, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स का जो अभी फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं, और जैसा कि सुनने में आ रहा है आरपीएससी एक नियम में संशोधन करते हुए जो फाइनल ईयर में अपीयर होने वाले स्टूडेंट है उनको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने का एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जैसा कि सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से। उस पर मैं सरकार का और बाकी जो भर्ती एजेंसियां उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष तौर से इस वीडियो के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहले जो दो तीन टॉपिक इस पर मैंने बताया, जो नए नियम है उसमें 40% वाले रूल को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पिछली बार भी थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन हो चुका है। पहले हर पेपर में 40% लाना था, अब दोनों पेपर में, जहां दो पेपर है वहां दोनों में मिलाकर 40% आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं जनरल कैटेगरी में और 35% SC ST में। और भी आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित या अनिवार्य योग्यता से संबंधित कोई सवाल है तो मुझे यहाँ जरूर कमेंट करके आप पूछते हैं। इसके बाद देखिए अपीयरिंग वाले रूल के बारे में मैं फिर से बात करना चाहूंगा कि ये आरपीएससी ये मानकर चल रहा है कि पहले कुछ भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबे समय तक चलती थी कि उसमें एक स्टूडेंट को 2 से 3 साल का समय लग जाता था, इसलिए फाइनल ईयर वालों को वो लोग अपीयर मानते हुए उसको एलिजिबल मान लेते थे पहली परीक्षा के दौरान, और जो अंतिम परीक्षा थी तब तक उनकी डिग्री आ जाती तो उनको एलिजिबल माना जाता था। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि अब इस चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी फ्रीक्वेंटली हर साल वैकेंसीज आ रही हैं और ज्यादा समय इसमें नहीं लग रहा है। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अभी भी हर वैकेंसी में जो विज्ञापन जारी होने के पश्चात उसके रिजल्ट और अपॉइंटमेंट तक कम से कम 1 से 1.5 साल का समय, या कई भर्तियों में 2 साल तक का समय लग जाता है। बहुत लंबा समय है। एक बच्चा जो आज अपीयरिंग वाला है 6 महीने बाद वो एलिजिबल हो जाता है, उसको 2 साल तक नई वैकेंसी का इंतजार करना पड़ता है। उसका बेशकीमती समय बर्बाद होता है और एक अलग मानसिक तनाव से उसको बेरोजगारी का समय देखना होता है। अगर उसमें एलिजिबिलिटी है, अगर वो योग्य है, तो उसको निश्चित रूप से यहाँ अवसर मिलना चाहिए। और इस आशय की मांग मेरी आरपीएससी से भी और सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि कहीं इस तरह का प्रस्ताव अगर आरपीएससी की तरफ से आता है तो उसमें डेफिनेटली उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को मौका इसमें अवश्य मिलना चाहिए। इसके अलावा देखिए फिफ्थ ऑप्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जो 10% से ज्यादा अगर आप प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करते, मतलब फिफ्थ ऑप्शन नहीं भरते हैं, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक और चीज है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, वो डिस्क्वालीफाई के लिए वो भी आधार बन सकता है। अगर आप किसी भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके बावजूद अगर आप उसमें आवेदन करते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड इसको लेकर बहुत सख्त रुख अपना चुका है और भविष्य में आने वाली आरपीएससी भर्तियों में लगभग ऐसी ही संभावना है। इसलिए अगर किसी भर्ती की आप निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन नहीं करना है, कहीं आपके भविष्य में आने वाली भर्तियों पर उसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस चीज को आप जरूर नोट कर लेना। ओटीआर में करेक्शन का मामला, जो अभी आपने सीईटी के लिए अगर आवेदन किया तो आपको पता चल चुका होगा कि अभी ओटीआर को वेरीफाई करते समय या उसको केवाईसी नाम दिया गया है, उसमें आपके हैंडराइटिंग के हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नमूने लिए जाएंगे ताकि समय आने पर या जरूरत पड़ने पर मिलान किया जा सके। साथ ही साथ आपका लाइव फोटो भी होगा और फोटो के पीछे बैकग्राउंड है वो सफेद होना चाहिए। और जो वैकेंसी के समय आप जो फोटो अपलोड करते हैं वो भी पुराना नहीं होना चाहिए, 1 महीने से पहले का। तो कुछ बारीक चीजें हैं जो अपन को देखने में थोड़ी सी कम महत्व की लगती है, लेकिन अपने आप में ये सुरक्षा के लिहाज से या पारदर्शिता के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मुझे लगता है कि आज जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सवाल या इश्यू जो रेज किए हैं उनसे आप निश्चित रूप से मुझसे सहमत होंगे। आगे आने वाली वीडियोज में हम लोग फिर चर्चा करेंगे आपकी फर्स्ट ग्रेड के विषयवार संभावित पदों की, इसलिए मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, उसका नाम भी एसकेबी एजुकेशन न्यूज है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
जहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही युवाओं को आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।